My name is Khansa Riaz and my roll number is 21TE30। इस लैब रिपोर्ट में यूनिट इम्पल्स और स्टेप सीक्वेंस को स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो पहला लैब टास्क है उसमें मुझे गिवन है कि जो हम लोगों के पास फंक्शन है, ऑलरेडी एक फंक्शन गिवन है फॉर अवर इम्पल्स सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैंने वो फंक्शन लिख दिया है। ये हम लोगों के पास वो फंक्शन है जो कि हम इम्पल्स सीक्वेंस के लिए यूज़ करेंगे। इसको कोई भी नाम दे के आप सेव कर सकते हैं। मैंने इसको DSP लैब के नाम से सेव किया। ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम अपना कोड बनाएंगे और उससे इम्पल्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पर n जो 0 है ये हमारे पास टाइम गिवन हो गया है, टाइम इंडेक्स है n2, n1 एंड n2। दीज आर आवर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। यहाँ पर जो शुरू हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है उसकी रेशो हम लोगों ने दे दिया, n एक वेरिएबल ले लिया। अब ये हमारे पास एक फंक्शन था, इसका अगर कोड देखें तो दिस इज़ अवर गिवन कोड। ये हमारे पास एक गिवन कोड है। सबसे पहले यहाँ पर जिस फंक्शन का नाम इम्पल्स का जो हम लोगों ने पीछे फंक्शन सेव किया था उसको जो भी नाम देंगे वो यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है। 0 हमारे पास टाइम का इंडेक्स है एंड -5 to 5 हमारी रेंज है। सब प्लॉट के दो फंक्शन यूज़ किए हैं हम लोगों ने और यहाँ पर पहले एक प्लॉट किया और दूसरे में स्टेम को किया। इसको रन करने के बाद दिस इज़ अवर डिज़ायर्ड रिजल्ट। ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का प्लॉट आ गया। और अगर इसको हम लोगों ने शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल ले लें जिसकी वजह से हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल m ले लेती हूँ मैं। अगर इसको लेफ़्ट पर शिफ्ट करना है तो -m कर देंगे और m के लिए अभी हम कोई वैल्यू देंगे। यहाँ पर मैं m की वैल्यू 2 दे देती हूँ। जब इसको रन करूँगी जो ग्राफ है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। दिस इज़ अवर शिफ्टिंग। और अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो यहाँ पर m को माइनस की बजाय प्लस कर देंगे एंड बाकी सब सेम ही रहेगा। तो करने के बाद ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज़ अवर यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। टास्क मुझे गिवन है, इसमें स्टेप सीक्वेंस का फंक्शन पहले से ऑलरेडी गिवन है। तो ये हमारे पास स्टेप सीक्वेंस का फंक्शन गिवन है जिसको हम लोगों ने सेव करना है और इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक कोड बनाना है जिससे हमारे पास स्टेप सीक्वेंस जो है उसका प्लॉट आएगा। तो यहाँ पर n ऑफ जो 0 है ये हमारे पास टाइम इंडेक्स है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट n1 और n2 हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल ले लिए हैं जो कि x और n है और यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कर दिया। अब इसको इस स्टेप सीक्वेंस के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम कोड बनाएंगे जिससे हमारे पास डिज़ायर्ड प्लॉट आएगा। तो यहाँ यूज़ करते हुए एक कोड बनाया जिससे हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा और हम अपनी प्लॉटिंग देखेंगे। तो ये स्टेप सीक्वेंस वही फंक्शन है जो पहले बनाया था, जो गिवन था हमारे पास, जो 0 है यहाँ पर। दिस इज़ अवर टाइम इंडेक्स -5 से 5। अगेन हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। कमांड यहाँ पर यूज़ की है, प्लॉट की कमांड यूज़ की है और स्टेम की कमांड यूज़ की है। एक्सिस में ये मेरे पास मैंने ये इस वजह से यूज़ की है कि -x एक्सिस -y एक्सिस, तो यहाँ पर ये एक्सेस डिफाइन हुए हैं। इसको जब रन करूँगी तो दिस इज़ अवर स्टेप सीक्वेंस। ये हमारे पास एक स्टेप सीक्वेंस आ गया। और अगर स्टेप सीक्वेंस में शिफ्टिंग करनी है तो इसके लिए भी जिस तरह पिछले लैब टास्क में किया था, कोई भी वेरिएबल ले लो। इसमें वेरिएबल का नाम b रख लेती हूँ। तो कोई भी वेरिएबल लेके हम लोग इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो नाउ लेट्स सी के क्या डिफरेंस आएगा। इधर b की कोई भी जो वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, तो वो 3 दे लेती हूँ। तो एज वी कैन सी ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ऐड करने के बाद ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अब ग्राफ में देख सकते हैं, पहले ये सेंटर में था, उसके बाद राइट साइड पे शिफ्ट हुआ और एंड में लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। मैं यूनिट स्टेप सीक्वेंस की शिफ्टेड वर्जन को प्लॉट करना था तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेंज हम लोगों ने ले लिया डिस्क्रीट टाइम इंडेक्स की, जो कि -5 से 5 तक है। उसके बाद एक डेल्टा सीक्वेंस को क्रिएट किया है जिसमें ज़ीरोज़ और 1 को डिफ़ाइन किया है। जब n हमारे पास 0 होगा दैट मीन्स के एट दैट टाइम हम लोगों के पास जो डेल्टा सीक्वेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1, अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद एक यूनिट स्टेप सीक्वेंस को
इनिशियलाइज किया विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरोस, यूनिट स्टेप सीक्वेंस को इनिशियलाइज कराया और दिस विल बी ज़ीरो जब हम लोगों के पास डेल्टा सीक्वेंस ज़ीरो होगा। उसके यहाँ पर एक लूप लगाई है क्योंकि यूनिट स्टेप सीक्वेंस का शिफ्टेड वर्जन हम लोगों ने यूज़ करना था। तो इस लूप में क्या होगा दैट इट शिफ्ट्स द डेल्टा सीक्वेंस बाय -k एंड इट विल पोजीशन इट टू द राइट और उसमें यूनिट स्टेप सीक्वेंस को ऐड कर देगा। तो इस तरह हमारे पास एक शिफ्टेड डेल्टा सीक्वेंस आ जाएगी। स्टेम की कमांड यूज़ की है एंड हम लोग के पास ऊपर वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, यूनिट स्टेप सीक्वेंस भी हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर की थी। उसके बाद यूनिट स्टेप सीक्वेंस के बाद आर यूज़ किया है। ये आर्ग्यूमेंट क्या करेगा कि जो हमारे पास कलर ऑफ द स्टेम है इट विल सेट इट टू रेड। उसके बाद x लेबल पर n आएगा, y लेबल पर u ऑफ n आएगा एंड टाइटल विल बी यूनिट स्टेप सीक्वेंस। इसको रन करने के बाद ये हम लोगों के पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस आ गया है और एज यू कैन सी हमारे पास जो कलर्ड है, कलर्ड फॉर्म हम लोगों के पास आ रही है जो कि रेड हम लोगों ने पीछे की थी। इस लैब टास्क में यूजिंग द इम्पल्स सीक्वेंस फ्रॉम टास्क 1 वी हैव टू प्लॉट 3 डिफरेंट सिग्नल्स जो कि गिवन है। दीज आर द सिग्नल्स जो कि इनपुट सिग्नल गिवन है और ये हमारे पास डेल्टा ऑफ n, ये हमारे पास फर्स्ट लैब टास्क की इम्पल्स सीक्वेंस है। तो दिस इज़ अवर इम्पल्स सीक्वेंस, ये हम लोगों ने फर्स्ट लैब टास्क से यूज़ किया है। x1, x2 एंड x3 ये हमारे पास सिग्नल गिवन है जिनको हम लोगों ने प्लॉट करना है। सो इन सिग्नल को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है। दैट मीन्स कि जो हमारा इनपुट सिग्नल का साइज़ था इट विल बी द सेम फॉर अवर आउटपुट सिग्नल। दैट मीन इनपुट और आउटपुट सिग्नल का जो साइज़ है वो हमारे पास सेम आएगा। फिर उसकी है सब प्लॉट का हम लोगों ने यहाँ पर कमांड यूज़ की है, स्टेम की है और y1 इज़ अवर फर्स्ट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। y1 हमारे पास आउटपुट सिग्नल है, y2 इज अवर सेकंड आउटपुट सिग्नल और y3 इज अवर थर्ड आउटपुट सिग्नल। ये वो आउटपुट सिग्नल है जो कि कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों के पास आएंगे। की कमांड यूज़ की है टू गेट अवर डिजायर्ड प्लॉट। होल्ड ऑन की कमांड यूज़ की है। टाइटल फॉर अवर फर्स्ट सिग्नल, ये हम लोगों के पास जो सिग्नल है उसका टाइटल है। दिस इज अवर फर्स्ट सिग्नल आउटपुट, ये हमारे पास सेकंड आउटपुट सिग्नल एंड दिस इज अवर थर्ड आउटपुट सिग्नल। तो इन सब के नाम हम लोगों ने डिफरेंट रखे हैं ताकि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें। उसके बाद ये हम लोगों के पास जो हम लोग के इनपुट सिग्नल है ये सारे वो हैं और उनके लिए भी सेम सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, उन सबको टाइटल दिया है हम लोगों ने। के बाद डिजायर्ड प्लॉट है हम लोगों के पास ब्लू में, यहाँ पर बी का हम लोगों ने कमांड यूज़ की थी। दैट मीन्स जो हम लोग के पास ओरिजिनल और आउटपुट सिग्नल है वो ब्लू में होंगे। लैब टास्क इवन और ऑड फंक्शन को एक फंक्शन में से हम लोगों ने सेपरेट करना है, यानी एक फंक्शन हमारे पास गिवन है तो उसमें से इवन और ऑड जो उसके पार्ट हैं उनको अलग अलग प्लॉट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इवन और ऑड का हम लोगों को एक फंक्शन गिवन है, इसको सेव करना है और उसके बाद जो मेन कोड है उसकी तरफ जाएंगे। तो इफ़, अब यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ की है, इफ़ एनी इमेज, अब यहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई भी इमेजिनरी नंबर यूज़ कर लिया है, कोई भी इमेजिनरी नंबर हो सकता है, तो दैट मीन्स इट विल गिव एन एरर। यहाँ पर एक एरर आ जाएगा और वो कह देगा कि x इज़ नॉट अ रियल सीक्वेंस। तो दिस प्रोग्राम इज़ ओनली एप्लीकेबल टू रियल नंबर, इसमें हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं यूज़ कर सकते, इसमें सिर्फ रियल नंबर यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्लिप एल आर की यहाँ पर कमांड यूज़ की है हम लोगों ने जो हमारा मेन सिग्नल है उसके लिए। M1 एंड M2 मिनिमम और मैक्सिमम के लिए यूज़ की है। उसके बाद N1 को हम लोगों ने एक लेंथ दे दी है, N1 को भी हम लोगों ने लेंथ दे दी है और जो हम लोगों के पास X1 जो हमारा सिग्नल आएगा उसकी भी हम लोगों ने लेंथ डिक्लेयर कर दी है। X, E एंड XO, दिस इज़ अवर इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए ये वेरिएबल यूज़ किए हैं। अब जो इसका मेन हम लोगों के पास कोड है वो ये है। यहाँ पर सबसे पहले X की लेंथ यूज़ कर दी हम लोगों ने, X का जो हमारे पास वेरिएबल था उसकी लेंथ को डिक्लेयर कर दिया, यानी हम लोगों ने इसमें लेंथ बता दी है। उसके बाद x, e, x, o और m ये जो हम लोगों ने पीछे डिक्लेयर किए थे वेरिएबल, ये वो हैं फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन और जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है। सब प्लॉट की कमांड यूज़ किया हम लोगों ने, एक ओरिजिनल सिग्नल लेना है, एक उसका इवन पार्ट शो करना है और एक ऑड पार्ट शो करना है। इस वजह से 3 सब प्लॉट की कमांड यूज़ की हैं। दिस इज़ अवर ओरिजिनल सिग्नल, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया, ये इसका इवन पार्ट एंड दिस इज़ इट्स ऑड पार्ट। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। टास्क है द लास्ट लैब टास्क, इसमें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को प्लॉट करना है। सबसे पहले टाइम पीरियड गिवन है
उसमें रेंज है 0 से 2 तक हमारे पास रेंज है और यूनिट स्टेप इज़ 0.005 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल ले लिया दैट इज़ कॉस एफ 2 पाई बाई टी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है और टाइम पीरियड सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया है। सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, प्लॉट की कमांड यूज़ की है टू प्लॉट अवर कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल। टाइम और कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल के दरमियान ये प्लॉट होगा। टाइटल इज कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल, वाई लेबल इज एम्पलीट्यूड और एक्स लेबल है टाइम इन सेकेंड्स। कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल आ गया जो कि हम लोगों ने प्लॉट करना था। दिस इज़ फ्रॉम 0 to 2 जो कि पहले ही मेंशन है और 0.005 का हमारे पास यूनिट स्टेप है। लास्ट लैब टास्क का जो सेकंड पार्ट हमारे पास था दैट इज़ जो हम लोग के पास कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है उसकी सेम लॉजिक यूज़ करते हुए एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टाइम इंटरवल दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 एफ इज़ अवर फ्रीक्वेंसी। कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल हम लोग के पास गिवन है क्योंकि इसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम बनाना है। दिस इज़ अवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि 50 है। सैम्पलिंग टाइम पीरियड दैट इज़ 1 ओवर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर इम्पल्स ट्रेन के हम लोगों ने जीरोस को इनिशियलाइज किया एंड हेयर वंस आर इनिशियलाइज फॉर दिस इम्पल्स ट्रेन। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लिया है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो हम लोगों को चाहिए वो ऐसे आएगा कि हम लोग के पास जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने इम्पल्स ट्रेन से, लेकिन जो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी वो एलिमेंट वाइज होगी। दैट मीन कि सैम्पलिंग द कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल एट स्पेसिफाइड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो सैम्पलिंग टाइम गिवन है उसी पर हम लोग उसको सैम्पल करेंगे। सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, स्टेम की कमांड यूज़ की है एंड टाइटल इज़ डिस्क्रीट सिग्नल क्योंकि हम लोगों के पास हमें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल चाहिए। दिस इज़ अवर डिस्क्रीट सिग्नल जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम था उसकी डिस्क्राइज्ड फॉर्म हमारे पास आ गई है।